12 जनवरी 12 जनवरी एक ऐसा दिन जिस दिन इस धरती पर, इस धरा पर एक दिव्य प्रकाश पुंज उत्पन्न हुआ था। एक ऐसा प्रकाश पुंज जो हमें राह बता गया, जो सही गलत का भेद बता गया, जो सत्य सनातन धर्म संस्कृति पर चलने की प्रेरणा दे गया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ स्वामी विवेकानंद जी। मैं आपको फ्लैशबैक में ले चलता हूँ शिकागो के शहर में। अमेरिका का एक शहर है शिकागो। 11 सितंबर 1893 की एक घटना है। 11/9/1893 शिकागो का शहर अमेरिका के अंदर, जहाँ पर विश्व धर्म संसद का आयोजन किया गया था। और हम 11/9 को आतंकवादी घटनाओं के लिए याद नहीं करते, हम याद करते हैं उस विश्व धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद जी द्वारा दिए गए एक महान भाषण के लिए, जिस भाषण ने पूरे विश्व को हिला दिया। उन्होंने अपने 5 शब्दों के द्वारा पूरे विश्व को हिला के रख दिया और भारत को पुनः विश्व गुरु के दर्जे पर स्थापित करने का प्रयास किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नरेंद्र नाथ दत्त, जिनको आज हम स्वामी विवेकानंद जी के नाम से जानते हैं। एक भारत का युवा सन्यासी जिसने भारत को विश्व गुरु के लिए स्थापित किया। लगभग 128 वर्ष पहले विश्व धर्म संसद का आयोजन शिकागो शहर में आयोजित किया गया था, जहां पर पूरी दुनिया के प्रतिनिधि आए थे। सभी टाई वाई कोट सूट पहन के और पूरी दुनिया के प्रतिनिधि आए और उनके बीच में था भारत से प्रतिनिधि के रूप में स्वामी विवेकानंद जी, जिनके मस्तिष्क पर अलग ही तेज था। वह तेज था भारतीय संस्कृति का, वह तेज था पुराणों का, उपनिषदों का। साधारण से कटकाठी का एक व्यक्ति, भगवा पहना हुआ एक व्यक्ति, लोग देख रहे थे और हंस रहे थे और तरह तरह की बातें कर रहे थे कि भारत अपने आप को यह कहता है कि हम विश्व गुरु हैं, इतने वेद हैं, इतने पुराण हैं और उन्होंने इसको भेज दिया है। ये क्या हम लोगों के मुकाबला कर पाएगा? ये तो हमारी बातों के सामने टिक ही नहीं पाएगा। तरह तरह की बातें लोगों के द्वारा की जाने लगी। विश्व धर्म संसद का आयोजन प्रारंभ किया गया। बड़े बड़े विद्वान विभिन्न विभिन्न शहरों से, विभिन्न विभिन्न देशों से आए। उन्होंने अपने अपने धर्मों के बारे में चर्चाएं की, बात की। विश्व धर्म संसद थी और सब ने एक ही कहा कि हमारा धर्म श्रेष्ठ है, हमारे सिद्धांत श्रेष्ठ हैं। परंतु स्वामी विवेकानंद जी शांत मन से वहाँ बैठे रहे और सबको सुनते रहे। ज्ञान का तेज इतना था, परंतु अहंकार तनिक मात्र भी नहीं था। स्वामी जी सभी को सुनते रहे। सभी का बस एक ही दावा था कि उनका ही धर्म सर्वश्रेष्ठ है। तभी अगले ही क्षण एक आवाज़ आई कि भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व कर रहे स्वामी विवेकानंद जी, और पूरा जो हॉल था वह शांत हो गया और स्वामी विवेकानंद जी मंच की तरफ अग्रसरित होते हैं। जब वह मंच पर जा रहे होते हैं तो वह सिर्फ अकेले नहीं होते हैं, उनके साथ में है भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, सनातन संस्कृति, वेद, उपनिषद, पुराण। और इन सब के साथ में स्वामी विवेकानंद जी मंच पर पहुंचते हैं। लोग हंसते हैं, ये क्या बोलेगा, ये क्या कुछ कहेगा, हमने इतनी बड़ी बड़ी बातें करी हैं, ये क्या बोल पाएगा। स्वामी जी शांत रहे। सभी को एक निगाह से सभी को देख रहे हैं। अगले ही क्षण फिर लोग टिप्पणियां करने लगे और स्वामी जी पुनः शांत हैं, बस सिर्फ देख रहे हैं
और उसके बाद में स्वामी जी ने बोला, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका के मेरे भाइयों और बहनों, यह कहना था कि पूरा जो हॉल था वह तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। लोग समझ ही नहीं पाए कि ये हो कर क्या गया। लोग तालियां बजा रहे थे, 2 मिनट तक तालियां बजती ही रहीं, सिर्फ इन 5 शब्दों में। कोई कैसे कह सकता है कि मेरे भाइयों और बहनों, इतना अपनत्व, और वह भी ऐसी दिव्य वाणी से जो भारत की धरती से गया हो। इतना अपनत्व, जहाँ पश्चिमी सभ्यता में, जहाँ लोग अपने को अपना नहीं कहते, ना कोई भाई है, ना बहन है, ना माता है, ना पिता है, वहाँ यह दूर देश से आया एक अजनबी इंसान, ना हम इसको जानते, ना ये हमको जानता, ना हम एक दूसरे को परिचित हमारा, और ये हम लोगों को कह रहा है, भाइयों और बहनों, अमेरिका के भाइयों और बहनों, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका। लोग हतप्रभ रह गए, देखते रह गए, दंग रह गए कि इस व्यक्ति ने क्या कह दिया। वह 30 साल का बालक है, वह 30 वर्ष का ज्योतिपुंज था, ज्ञान पुष्प का सुरभि कुंज था, मस्तक पर अरुणिम वो रेखा, चकित रह गया जिसने देखा, शब्द सुदर्शन धारी था वो, देवदूत अवतारी था वो। सुनते ही रह गए सभी लोग, सुनते ही रह गए कि इसने क्या कह दिया। उन्होंने आगे कहा कि उदार हृदय वालों के लिए पूरा संसार ही मेरा परिवार है। वसुदैव कुटुंबकम। मैं जिस धरती से आया हूँ, जिस संस्कृति से आया हूँ, वह वसुदैव कुटुंबकम को मानने वाली है, जहाँ सब मेरे हैं, सब अपने हैं, सब हमारे एक भाई हैं, बहन हैं, हमारा परिवार है। वसुदैव कुटुंबकम, पूरा विश्व, पूरे संसार ही हमारा परिवार है। और यह सुनते ही सभी लोग शांत हो गए कि क्या कह दिया। उन्होंने आगे कहा कि आपने जिस तरीके से प्यार और दुलार मुझे दिया है, मैं भारत के सभी नागरिकों की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूं। और मैं आपको बताता चलूं कि उससे 1.5 महीने पहले ही स्वामी जी पुनः अमेरिका गए थे, और वहाँ पर रंग भेद हुआ करता था, काले गोरों में भेद हुआ करता था, जहाँ पर वह भारतीयों को गेट आउट कर दिया करते थे। यू ब्लैक गेट आउट, इस तरीके से उनको संबोधित किया गया था। 1.5 महीने तक वो सिर्फ यही घृणा के शब्द अपने प्रति सुनते रहे थे। लेकिन जब वह वहाँ मंच पर बोल रहे हैं तो वह क्या कह रहे हैं कि अमेरिका ने जो मेरा स्वागत किया, आप सभी लोगों ने जो मेरा स्वागत किया है, मैं उसके लिए तहे दिल से आप सभी का शुक्रगुजार हूँ, मैं आप सभी का आभारी हूँ। भारत की संस्कृति भगवान महादेव की संस्कृति है, जो विष पीना तो जानते हैं लेकिन विष उगलना नहीं। स्वामी विवेकानंद जी नीलकंठ बन जाते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने घृणा के जो शब्द थे वो विष के रूप में अपने अंदर धारण किए हुए थे, लेकिन उनकी जबान से, उनके शब्दों के जो रूप में जो प्रकट हो रहा था वह सिर्फ अमृत हो रहा था। वह सिर्फ ये कह रहे थे कि आप सभी लोगों ने जो मेरे साथ व्यवहार किया, आप सभी लोगों ने जो मुझे मान सम्मान दिया, मैं उसके लिए आप सभी का शुक्रगुजार हूँ। सभी लोग जानते थे कि पिछले 1.5 माह से उनको घृणा से उनका अभिवादन किया जा रहा है, घृणित शब्द उनके प्रति यूज किए जा रहे हैं, लेकिन यही तो एक आदर्श था स्वामी विवेकानंद जी का कि उन्होंने घृणित शब्दों की जगह उन्होंने अमृत बरसाया। हम उस देश के, उस संस्कृति के हैं जहाँ पर काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। कुछ और ना आता हमको प्यार निभाना आता है। जीते हों किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों का जीता है। जहाँ राम अभी तक है नर में,
नारी में अभी तक सीता है, इतनी ममता नदियों को भी हम माता कहकर बुलाते हैं, इतना आदर जहाँ इंसान तो क्या पत्थर भी पूजे जाते हैं। इस धरती पर मैंने जन्म लिया, यह सोच कर मैं इतराता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। ऐसे स्वामी विवेकानंद जी के आदर्श। उन्होंने एक बात कही कि यहाँ सभी लोगों ने कहा कि मेरा धर्म श्रेष्ठ है, तो उन्होंने कहा यही तो हम कहते हैं कि आपका धर्म श्रेष्ठ है, लेकिन इसमें किसी और का धर्म श्रेष्ठ नहीं है। यह कहाँ है? मैं उस धर्म का अनुयायी हूँ जहाँ पर सार्वभौमिक सहनशीलता सिखाई जाती है, जिस सहनशीलता ही थी कि उन्होंने 1.5 माह तक घृणित शब्दों को विष की तरह पिया, लेकिन जब देने की बात आई तो अमृत तो उन्होंने दिया। मेरा धर्म भी सही है, तुम्हारा धर्म भी सही है, तो फिर यह प्रश्न ही कहाँ उठता है कि जब मेरा धर्म को सही करने के लिए आपका धर्म झूठा हो जाए, या आपके धर्म को सही करने के लिए मेरा धर्म झूठा हो जाए। रास्ता तो एक ही है, ईश्वर तो एक ही है, जाना सभी को एक ही स्थान पर है। रास्ते भेद हो सकते हैं, लेकिन जाना तो एक ही स्थान पर है। उनके इस वक्तव्य को सुनकर सभी लोग हतप्रभ रह गए थे। और अगली ही सुबह अमेरिका के सारे अखबार स्वामी विवेकानंद जी के फोटो और उनके प्रेरणादायी भाषण से पटे पड़े थे। अखबारों के फ्रंट पेज की न्यूज ही स्वामी विवेकानंद जी थे। एक अखबार है न्यूयॉर्क हेराल्ड, वह लिखता है कि भाषण तो बहुत सारे हुए, बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी बातें कही, लेकिन उनमें एक सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति जो भारत से आया था, उसने एक अलग ही संदेश दिया। वह संदेश था प्यार का, मोहब्बत का, अमृतत्व का। सभी अखबार, जितने भी अखबार थे, वह सिर्फ और सिर्फ स्वामी विवेकानंद जी की तारीफों के पुल बांधने में लग गए थे। और विश्व में अमेरिका की धरती पर स्वामी विवेकानंद जी ने हिंदुत्व का, भारतीय संस्कृति का, सनातन संस्कृति का अपना परचम लहराया। एक वाक्य और आता है, जब शिकागो में थे तो पुस्तकालय में जाते हैं, वहाँ पर बहुत सारी पुस्तकें, धर्म ग्रंथ रखे होते हैं, और सबसे नीचे श्रीमद् भगवद गीता रखी रहती है। और वह गोरे कहते हैं कि देखिए, ये सभी धर्म ग्रंथ यहाँ रखे हुए हैं, और आपका जो हिंदुस्तान का, जो भारत का जो धर्म ग्रंथ है, वो सबसे नीचे है। तो स्वामी जी कहते हैं कि यही तो मैं कहता हूँ, मैं भी तो यही कहता हूँ कि जो हमारा है, जो धर्म ग्रंथ, वह सबसे नीचे है, क्योंकि यही तो आधार है, यही तो जड़ है। क्योंकि सबसे पहले जो धर्म संस्कृति आई थी, वह सनातन संस्कृति ही थी, सनातन धर्म ही था, और इसी सनातन धर्म से ये इतने सारे धर्म ग्रंथ निकले हैं। तो आधार तो यही है। और जैसे ही उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता को थोड़ा सा हिलाना शुरू किया, तो सभी जो धर्म ग्रंथ थे, अन्य जो सभी धर्म ग्रंथ विभिन्न देशों के थे, वह हिलने लग गए। तो उन्होंने कहा, जरा सा मैंने ये हिला दिया तो सभी धर्म ग्रंथ हिलने लग गए, यही तो आधार है। इस बात से सभी हतप्रभ रह गए, सभी लोग शांत हो गए, चुप हो गए, और स्वामी विवेकानंद जी की गर्जना करने लग गए। लेकिन समस्या क्या है? समस्या ये है कि हम लोग इम्पोर्टेड को इम्पोर्टेंस देते हैं। हम लोग इम्पोर्टेंस किसको देते हैं? जो इम्पोर्टेड होता है, जो बाहर का होता है। लेकिन यदि आपको बता दें कि बाहर के जितने भी बड़े बड़े लेखक हुए हैं, वह सब स्वामी विवेकानंद जी को अपना गुरु, अपना आदर्श मानते हैं। आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर हम सभी युवाओं का, हम सभी भारतवासियों का सिर्फ एक आदर्श होना चाहिए, वह है स्वामी विवेकानंद जी। हमें उनसे कुछ सीखना चाहिए, उनकी जीवन को पढ़ना चाहिए, उनको स्मरण करना चाहिए। क्यों? क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ही थे जिन्होंने एक ऐसा रास्ता, एक ऐसा मार्ग दिखाया जो अनुकरणीय है, अनुसरणीय है, जिस पर हम चल सकते हैं।
कम से कम कुछ समय ही सही, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, जब भी आपको समय मिले स्वामी विवेकानंद जी को पढ़िए, उनकी जीवनी पढ़िए, उनके जीवन को पढ़िए, वह क्या संदेश दे गए। एक 30 साल का लड़का, एक युवा जो धर्म संसद में, विश्व धर्म संसद में, अमेरिका में भारत का जो झंडा फहरा देता है, भारत का परचम लहरा देता है, पूरा विश्व जिसके लिए तालियों की गड़गड़ाहट करता है, वह सामान्य तो हो नहीं सकता। वो सामान्य नहीं है, तभी तो वो स्वामी विवेकानंद जी हैं। तो हम सब युवाओं को सीखना चाहिए और उनको पढ़ना चाहिए। तो आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आशा यही करेंगे कि आप उनकी जीवनी को, उनके बारे में कुछ ना कुछ तो पढ़ेंगे और कुछ सीखेंगे। जय हिंद, जय भारत।